ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु यपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सबको प्रणाम। हरे कृष्ण।
तो असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज को पूछा, आप कह रहे हैं आपको ये ज्ञान नारद ने दिया, तो नारद कहाँ से आ गए यहाँ? तो अब उसका उत्तर प्रहलाद महाराज दे रहे हैं कि वो अपने माँ के गर्भ में थे, तब उन्होंने ज्ञान दिया था उनकी माँ को, उन्होंने भी सुना था। अब उनकी माँ को जब वो मद्राचल में तब तब घोर तपस्या करने गया हिरण्यकश्यप, तो देवताओं को बहुत अच्छा मौका मिला, तो असुरों को वो इधर तितर बितर करते हुए इसके माँ को भी घसीट के इंद्र ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके गर्भ में असुर पुत्र है। उन्होंने लगा कि ये भी असुर पुत्र है, अभी गर्भ में तो नहीं मारेंगे, पैदा होते ही उसको मारेंगे, ये उनके दिमाग में है। तो उसको ले जा रहे हैं, नारद मिलते हैं रास्ते में, तो वो वर्णन चल रहा है। गलुम पन राज शिविरम अमरा जय कांक्षिणः इंद्र तो राजमहसीम मातरम मम च अग्रही। मेरे साथ पढ़िए। गलुम पन राज शिविरम वलुम्पनिराज शिबिरम् अमरा जय कांक्षिणः जयकाञ्चनः इंद्र तो राजमहसीम इन्द्रस्तुराजमहिषीम् मातरम मम च अग्रही। मातरमवचाग्रही। शब्दार्थ है गलुम्पन, लूटा, राज शिविरम, मेरे पिता हिरण्यकश्यप के महल को, अमरा, देवताओं ने लूटा कि हिरण्यकश्यप था नहीं, जय कांक्षिणः, विजय होने के उत्सुक, कौन? देवता लोग, इंद्र, देवताओं के प्रमुख राजा इंद्र ने, तो लेकिन राजमहसीम, रानी यानी इसकी माँ, मातरम, माता को, मम, मेरी, च भी, अग्रहित, पकड़ लिया। मेरे साथ पढ़े। विजयी देवताओं ने विजयी देवताओं ने असुर राज हिरण्यकश्यप के महल को लूट लिया। असुरराज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया लूट लिया और उसके भीतर की सारी वस्तुएं और भीतर की सारी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। नष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने, सबके राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। मेरी माता को बंदी बना लिया। नियमानाम भय उद्विग्नाम रुदतीम पुरुरीम इव यदृच्छया आगतः तत्र देवर्षिः ददृशे पति। मेरे साथ पढ़िए। नियमानाम भय उद्विग्नाम नियमानां भयोद्विग्नां रुदतीम पुरुरीम इव गुरुरिमिव यदृच्छया आगतः तत्र दीक्षायागतस्तत्र देवर्षिः ददृशे पति। देवर्षिर्ददृशे। हाँ, देवर्षि है, देवर्षि पढ़िए या देव ऋषि पढ़िए, एक ही बात। शब्दार्थ है नियमाना, ले जाई जाती हुई, जब वो ले जा रहा था उनकी माँ को। भय उद्विग्ना, उद्विग्न था, भय भी। रुदतीम, रोती हुई। कुरुरीम इव, कुरुरी पक्ष की तरह। एक कुरुरी पक्ष होता है जो हमेशा संताप करता है, तो उसकी तरह रो रही थी। अगर कुरुरी पक्षी कहीं संताप कर रही हो तो लोग भगाते हैं उसको उनके घर में ये रोए नहीं, घर के पास। यदृच्छया, देववश, आगतः, आए हुए, तत्र, उस स्थान पर, देव ऋषि परम संत नारद ने दर्द से देखा, पथि, रास्ते में। मेरे साथ पढ़े। जब इस प्रकार वे गृध्र द्वारा पकड़ी गई, पकड़ी गई, कुरुरी पक्ष की भांति, पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई, चिल्लाती हुई
ले जाई जा रही थी। ले जाई जा रही थी। हाँ, जब इंद्र उसको पकड़ के घसीट के ले जा रहा था तो वो पुरूरी पक्ष की तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो देवर्षि महर्षि नारद जो तो देवर्षि कि महर्षि नारद जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, उस समय किसी भी कार्यों में व्यस्त नहीं थे, घटना स्थल पर प्रकट हुए। घटना घटना स्थल पर प्रकट हुए। हाँ, नारद कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने उस अवस्था में उन्हें देखा। और उन्होंने उस उन्होंने उस अवस्था में उन्हें देखा। हाँ, हिरण्यकश्यप की पत्नी को उस हालत में देखा कि जिसमें इंद्र ले जा रहा था। तो वो नारद को गलत लगा। अभी वर्णन आएगा। प्राहन एनाम सुरपते न एतुम अर्हसि अनागसम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। मेरे साथ। प्राहन एनाम सुरपते नैनं शूरपते ने तुम अर्हसि अनागसम तुमर्हसि अनागतम्। मुंच मुंच महाभाग मुंच मुंच महाभागा सतीम पर परिग्रहम। शतुनि पर परिग्रहम्। शब्दार्थ। प्राह कहा नारद मुनि ने, ना नहीं एनाम इसको, सुरपते हे देवताओं के राजा इंद्र को, ने तुम घसीटने के लिए, अरहसि तुम्हें चाहिए, अनागसम पाप रहित निर्दोष, मुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो, महाभाग हे परम भाग्यशाली इंद्र छोड़ दो इसे, सती सती पर परिग्रहम पराये पुरुष की पत्नी को ऐसे मत करो। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री ये स्त्री निश्चय ही पाप रहित है। पाप रहित है। तुम्हें इसे इस तरह इसे इस तरह क्रूरता पूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। पूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। हे परम भक्त सौभाग्यशाली, हे परम सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है। किसी दूसरे की पत्नी है। तुम इसे तुरंत छोड़ दो। तुम इसे तुरंत छोड़ दो। हाँ, कि नारद ने कहा, नारद देवर्षि है, नारद की बात को कोई टाल नहीं सकता। कहा है और बताए भी गलत कर रहे हो, इसका कोई पाप नहीं, इसका कहीं इसका कोई दोष नहीं है, तो इसको क्यों घसीट रहे हो। श्री इंद्र उवाच। अब इंद्र बोलता है, आस्ते अस्या जठरे वीर्यम अभिसह्यम अभिसह्यम सुरद्विषः आस्यताम यावत् प्रसवम मोक्षे अर्थपद भी गतः। मेरे साथ पढ़िए, ये वीर्यम तक पढ़ते हैं। श्री इंद्र उवाच आस्ते अस्या जठरे वीर्यम जठरे वीर्यम् अभिसह्यम सुरद्विषः विशुरद्विषः आस्यताम यावत् प्रसवम आश्यत्वं यावत् प्रसवम् मोक्षे अर्थपदवीं गतः। पदवीं गतः। शब्दार्थ है। श्री इंद्र उवाच, इंद्र उवाच, राजा इंद्र ने कहा, आस्ते है अस्या उसके, जठरे उदर में, वीर्यम वीर, अभिसह्यम असहनी, सुर विषह देवताओं के शत्रु का, सुर दुषः उनका शत्रु देवताओं का, आस्यताम इसे रहने दें हमारी कैद में, यावत जब तक, प्रसवम बच्चे का जन्म, मोक्ष से मैं छोड़ दूंगा, अर्थपद भी मेरे लक्ष्य का मार्ग गता प्राप्त हुआ। मेरे साथ पढ़े। राजा इंद्र ने कहा, राजा इंद्र ने कहा, इस असुर पत्नी के गर्भ में
इस असुर असुर पदार्थ में पदार्थों में उस असुर हिरण्यकश्यप का वीर्य है। उस असुर हिरण्यकशिपु का वीर्य है। अतएव इसे हम अतएव से इससे तब तब तक तब तक हमारे संरक्षण में रहने दें हमारे संरक्षण में रहेंगे संरक्षण में रहने दें जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता। जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जब जाता तक नहीं हो जाता तब हम इसे छोड़ देंगे। तब हम इसे छोड़ तब देंगे। इसे छोड़ देंगे। हाँ, इसे छोड़ देंगे। बच्चे को क्या करेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि बच्चे को असुर पुत्र है तो इसलिए वो मन ये था उसको मार देंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज की माता को इसलिए बंदी बनाना चाहा क्योंकि उसने सोचा कि उसके गर्भ में दूसरा हिरण्यकशिपु बैठा है। अतः सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि जब ये बच्चा उत्पन्न हो तो उसे मार डाला जाए और तब स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। हरे हाँ, कृष्ण। ये प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं, बात सही है। यही वो चाहता था, क्योंकि इतना हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक था तो इंद्र के बस का नहीं था उसको कुछ कर पाना। तो सोचा कि एक गया और इन्होंने ये सोचा कि वो जैसी तपस्या में, क्योंकि उस पर टर्माइट लग गया है तो ये दीमक लगता है शरीर में, पूरा मांस उसका खा लिया, तो इंद्र खुश था कि वो तो गया, अब ये बच्चे को से हमको निपटना है, ये इंद्र का मन था। श्री नारद वाच अयम निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंत अनुचरो बलि। मेरे साथ श्री नारद वाच श्री नारद उवाच अयम निष्किल्बिषः साक्षात् अयम अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् त्वया न प्राप्स्यति संस्थाम् अनंत अनुचरो बलि। अनन्यरूपचरो बलि। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच, महान संत नारद मुनि ने कहा, अयम यह गर्भस्थ बालक निष्किल्बिषः पूर्णतया पाप रहित साक्षात प्रत्यक्ष महाभागवत संत भक्त महान महान त्वया तुम्हारे द्वारा न प्राप्स्यते नहीं प्राप्त करेगा संस्थाम अपनी मृत्यु अनंत भगवान का अनुचर दास बलि अत्यंत शक्तिशाली। क्योंकि नारद को सब पता होता है तो नारद ये बता रहे हैं। नारद मुनि ने उत्तर दिया, नारद मुनि ने इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक इस स्त्री के गर्भ के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है। निर्दोष या निष्पाप है। निसंदेह निस्संदेह वो महान भक्त वो महान महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है। तथा भगवान का शक्तिशाली दास है। अतः तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। अतएव तुम तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। हाँ, भगवान का भक्त होगा, तुम्हारे बस का नहीं उसको मारने में। तो हाँ, अब ये खबर क्योंकि नारद बोल रहे हैं तो ये 100% सत्य है। तो ये इंद्र के लिए अच्छी खबर थी कि ये असुर नहीं है, ये भगवान का भक्त है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। ऐसे ऐसे प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब असुरों या अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए। श्री भगवान भगवद गीता में 9:31 में वचन देते हैं, कौन्तेय प्रति जान ही
न मे भक्तः प्रणश्यति। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की घोषणा है। उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। भक्त प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण है कि नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले ही तुम देवता क्यों न हो, न तुम्हारे लिए और अन्य व्यक्तियों के हेतु भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। हरे कृष्ण माता जी, तब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इति उक्तः तां विहाय इंद्रो देवर्षे मानयन् वचः अनंत प्रिय भक्तैनाम या भक्तैनाम परिक्रम्य दिवं ययौ। मेरे साथ पढ़िए। इति उक्तः तां विहाय इंद्रो इत्युक्तार्थं विहायेन्द्रो देवर्षे हिमानयन् वचः देवर्षे देवर्षे हिमानयन् अनंत प्रिय भक्तैनाम परिक्रम्य दिवं ययौ। परिक्रम्य दिवं ययौ। शब्दार्थ है, इति इस प्रकार उक्त संबोधित होकर ताम उसको विहाय छोड़कर इंद्र स्वर्ग का राजा देव ऋषि नारद मुनि के मानयन मानते हुए सम्मान करते हुए वचः शब्दों का अनंत प्रिय भगवान के प्रिय भक्त्या भक्ति से ए नाम इसको स्त्री को परिक्रमा करके दिवम स्वर्गलोक को ययौ वापिस चला गया। जब भी उसका संकट ही खत्म हो गया, जब ये भगवान का भक्त है तो उसको क्यों चिंता है। तो ये नारद के वचनों को सब कोई, सब असुर हो सुर हो, सब मानते हैं। इतने प्रिय हैं नारद सब, क्योंकि सबके हितैषी, सुर हो असुर हो। क्यों? वैष्णव वैष्णव असुर का भी हितैषी होता है, सुर का भी हितैषी। मेरे साथ पढ़िए। जब परंतु संत नारद मुनि ने जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। हाँ, ये प्रहलाद महाराज सुना रहे हैं असुर पुत्रों को क्या हुआ था। क्योंकि मैं भगवत भक्त था, क्योंकि मैं भगवत भक्त था, अतः सब देवताओं ने अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की। मेरी माता मेरी माता की परिक्रमा की। हाँ, क्योंकि अंदर भगवान का महानतम भक्त था, ये अच्छी बात है। और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। और तब ये सभी अपने स्वर्गधाम स्वर्गधाम को वापस चले गए। ये ऐसे भक्त को नारद मुनि अवश्य मिल जाते हैं। प्रहलाद गर्भ में था, भगवान का भक्त पैदा होना था, तो और महानतम भक्त था असुर के घर में। तो नारद प्रकट हो गए वहां पर। देखो, ठीक जगह पर नारद आ जाते हैं। तो ज्ञान दिया उसकी माँ को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष हैं, किंतु वे नारद मुनि के इतने आज्ञाकारी हैं कि राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज संबंधी मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर लिया। यह परंपरा पद्धति द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवता यह नहीं जानते थे कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने नारद मुनि के प्रामाणिक कथन को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उस गर्भिणी स्त्री की परिक्रमा करके उस भक्त को सम्मान प्रदान किया। परंपरा पद्धति द्वारा श्री भगवान तथा भक्त को समझना ज्ञान की विधि है। ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए हो गए। नेटवर्क। प्रहलाद की माँ का याद उनको करना चाहिए, क्योंकि महान भक्त है। पिता को तो आप कभी नहीं भूल सकते, माँ का नाम कयाद होता। ततो में मातरम ऋषि समानीय निज आश्रमे आश्वास इह उष्यताम वत्से। आश्वास्य होष्यताम है, तो ये आश्वास्य इह उष्यताम वत्से यावत्ते भक्तु आगमः। मेरे साथ पढ़िए। ततो में मातरम ऋषि समानीय निज आश्रमे आश्वास्य इह उष्यताम वत्से यावत्ते भर्तुः आगमः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात में मेरी मातरम माता को ऋषि नारद ऋषि ने समानी लाकर निज आश्रम में अपने आश्रम में आश्वासन देकर यहाँ उष्यता निवास करो वत से मेरी बेटी, यावत जब तक ते तुम्हारे भर्तुः पति का आगमन आना, जब तक तुम्हारा पति वापस नहीं आता यहाँ रहो। ये इसको हिरण्यकश्यप कभी भूल सकता है? नहीं। देवता लोग कभी भूल सकते हैं? नहीं। ऐसे काम करते थे नारद। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और यह कहकर और ये पाकर सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन दिया। सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन दिया। मेरी बेटी, तुम मेरे आश्रम में अपने पति के वापस आने तक रहो। तुम मेरे आश्रम में अपने पति के वापस आने तक रहो। हाँ, ये आश्वासन दिया कि यहाँ की बात आ रहा है। तथा इति अवासीद देवर से अंत के स अकुतो भया यावत् दैत्य पति घोरा तपसो न न्यवर्तत। मेरे साथ पढ़िए। तथा इति आवासीद देवर से अंत क्या हुआ? नेट गड़बड़ है? जी प्रभु जी, थोड़ा सा यावत् दैत्य पति तपसो न निवर्तत। शब्दार्थ है तथा ऐसा ही हो इति इस प्रकार अवासी रहती रही देवर्षि नारद के अंत के निकट सा वह मेरी माता अकुतो भया किसी भी प्रकार के भय के बिना यावत जब तक दैत्यपति ही मेरे पिता असुरराज हिरण्यकश्यपु ने होरात अत्यंत कठिन तपस्या नहीं निवर्तत बंद कर दिया। मेरे साथ पढ़े। देवर्षि नारद के उपदेशों को मानकर मेरी माता
बिना किसी प्रकार के भय के बिना किसी बिना प्रकार किसी प्रकार के भय उनकी देख रेख में उनकी की देख रेख में में तब तक रहती रही तब तब तक तक रहती रही रहती रही जब तक मेरे पिता दैत्यराज जब तक जब मेरे तक पिता मेरे दैत्यराज पिता दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो गए। अपनी घोर अपनी तपस्या घोर से तपस्या हो गए से मुक्त नहीं हो गए। ऋषम पर्यचरत तत्र भक्त परमया अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूतये। मेरे साथ पढ़िए। ऋषिम पर्यचरत तत्र पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती या परमया शती अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य अंतर्वत्नि सगर्भश्च क्षेमाय इच्छा प्रसूतये। क्षेमाय इच्छा प्रसूतये। शब्दार्थ है, ऋषि नारद मुनि की पर्यचरत सेवा करती रही। तत्र वहां आश्रम में भक्त्या श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक परमया परम सती आज्ञाकारी स्त्री अंतर्वत्नी गर्भवती स्वगर्भस्य अपने गर्भ के क्षेमाय कल्याण के लिए इच्छानुसार प्रसूते संतान उत्पन्न करने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। मेरी माता गर्भवती होने के कारण मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी। अपने अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी। हाँ, ये हर औरत अपने गर्भ की सुरक्षा प्रथम है उसके लिए। हर कहीं भी जाओ, गर्भ की सुरक्षा हर औरत के लिए प्रायोरिटी होती है। और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। संतान उत्पन्न हो। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही। वहाँ वे अत्यंत भक्ति पूर्वक जहाँ वे भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। नारद मुनि की सेवा करती रही। ये उसका भी, कयादु का भी ये सौभाग्य था। नारद जैसे भगवान के महान भक्त की सेवा करने का उसको अवसर मिला। ये भगवान ने, देखो कैसे माया होती भगवान की। कयादु को भी ये उसका सौभाग्य था कि नारद की सेवा करने का थोड़ा सा भी मौका मिला। बहुत बड़ी बात। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्रेय माता जी। एक हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवतम 9.19.17 में कहा गया है, मात्रा शस्त्रदुहित्रावा न विविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वंसमपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वो स्त्री के साथ एकांत में न रहे, चाहे वो उसकी माता, बहन या पुत्री ही क्यों ना हो। चतुर्पी एकांत स्थान में पुरुष को स्त्री के साथ रहने हेतु कोई प्रकार से वर्जित किया गया है। तो भी श्री नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद महाराज की तरुणी माता को आश्रय दिया, जो अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करती रही। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि ने वैदिक आदेशों का उल्लंघन किया? निश्चय ही नहीं। ऐसे आदेश संसारी प्राणियों हेतु है, किंतु श्री नारद मुनि तो संसारी श्रेणी में से परे है। वे महान संत है और दिव्य पद पर स्थित है। अतएव स्वयं तरुण होते हुए भी वे एक तरुणी स्त्री को शरण दे सके और उसकी सेवा स्वीकार की। श्री हरिदास ठाकुर ने भी एक वेश्या तरुणी से रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी, लेकिन वो स्त्री उनके मन को विचलित न कर पाई। उल्टे वो श्री हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से परम भक्त अर्थात वैष्णवी बन गई। किंतु सामान्य लोगों को ऐसे महान भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें स्त्रियों की संगति से दूर रहकर विधि विधानों
का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को श्री नारद मुनि या श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहा गया है, वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। बड़ा से बड़ा विद्वान भी वैष्णव का आचरण को नहीं समझ सकता। कोई भी बिना भय के किसी वैष्णव की शरण में जा सकता है। अतः पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, देवो शेर अंतिका शाकुतो भया। भक्तों प्रहलाद महाराज की माता कयाधु सभी प्रकार के भय से रहित होकर श्री नारद मुनि के संरक्षण में रहती रही। इसी प्रकार से नारद मुनि अपने दिव्य पद के कारण उस तरुणी के साथ अविचल भाव से रहते रहे। श्री नारद मुनि, श्री हरिदास ठाकुर तथा ऐसे ही आचार्यों जिन्हें श्री भगवान के जश का प्रचार करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, कभी भौतिक पद तक नीचे नहीं उतर सकते। अतः ये सर्वथा वर्जित है कि आचार्यों को सामान्य मनुष्य माना जाए। गुरु शु नरमति ही। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा कि ये हम लोगों के लिए है ऐसा व्यवहार कि किसी औरत से अकेले में न मिले न बैठाएं। ये भी आपका स्तर पर है, आपका भक्ति का स्तर कैसा है कि आप किसी औरत से मिलते हैं। हो सकता है आप अपने माँ का दर्जा उसको दें, अपनी बहन का दर्जा दें, ये हो सकता है। इसलिए इस्कॉन में तो माता जी कहा जाता है। उसको अंदर से भी मानना चाहिए कि आप उसी तरह अब माता जी कहते हैं तो वास्तव में अपनी माँ को देखिए उनमें ये। लेकिन ये हम उस स्तर के भक्त हैं नहीं। प्रहलाद महाराज है जो बाद में अभी जो ये बता रहे हैं बच्चों को, उनका स्तर, वो बच्चे हैं अभी, बच्चे में तो विषय जीवन होता ही नहीं, विषय इच्छाएं नहीं होती। लेकिन बड़े में भी अगर भगवान का भक्त है, अच्युत हो चुका है, गुणातीत हो चुका है, शुद्ध सत्व में जा चुका है और वो स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर चुका है, तो वो उसका पतन नहीं होता। वो इन चीजों से बहुत ऊपर है। नारद मुनि कहाँ और कहाँ विषयी जीवन की क्या बात हम करना, उनके बारे में ये एक्सप्लेनेशन देना, तो नारद मुनि के लिए हमारा सम्मान नहीं है। तो सम्मान है तो ऐसे बात सोचे ही नहीं ऐसे भक्तों के। ऋषि कारुणिकः तस्या प्रादात् उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम् अपि उद्दिश्य निर्मलम्। मेरे साथ पढ़िए। ऋषिः कारुणिकः तस्या प्रादात् उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम् अपि उद्दिश्य निर्मलम्। शब्दार्थ है, ऋषि नारद मुनि कारुणिकः पतितों पर अत्यधिक स्नेहिल या कृपाल, तस्या उसको, प्रादात उपदेश दिया, उभयम दोनों को, ईश्वर शक्तिमान नियंता नारद मुनि जो चाहे सो कर दे, धर्म से धर्म का, तत्वम सत्य, ज्ञानम ज्ञान च तथा माम मुझको, अपि विशेष रूप से उद्देश्य इंगित करके, निर्मलम भौतिक कर्म से रहित। अब सुनिए बात, पढ़िए मेरे साथ। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया, क्योंकि वे स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु हैं। हाँ, कोई भी वैष्णव दयालु होता है पतितों पर, और ये तो नारद मुनि है। अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए।
उन्होंने उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। ये ये उपदेश उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर कहा गया है धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च निर्मलम। निर्मलम शब्द निष्कलंक धर्म का सूचक है। यह यूं कहे कि भागवत धर्म का सूचक है। सामान्यतया कर्म कांड कलमशग्रस्त धर्म के अंग होते हैं जिनसे लोग अपनी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लाभ उठाते हैं, लेकिन कलमशहीन शुद्ध धर्म में ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना एवं तदनुसार कर्म करना निहित रहते हैं, जिससे जीवन का सर्वोच्च मंतव्य तथा भगवत धाम की वापसी दोनों ही पूरे होते हैं। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया कि जीवन के प्रारंभ से जी धन्यवाद प्रभु जी। जीवन के प्रारंभ से मनुष्य को भागवत धर्म के स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। कौमार आचरेत धर्मान भागवतान इहि। भगवान स्वयं भी शुद्ध कलमश रहित धर्म की बात करते हैं, और जब वे श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना चाहिए और तब उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति योग। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजति ही जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद है सुखम अहेतुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। शुद्ध धर्म के पद पर स्थित होने के लिए मनुष्य को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुः तिरोदधे ऋषिणा अनुगृहीतं मा न अधुना अपि जहाद स्मृतिः। मेरे साथ पढ़िए। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुः तिरोदधे मातुः तिरोदधे ऋषिणा अनुगृहीतं मा न अधुना अपि जहाद स्मृतिः। शब्दार्थ है तत्व धर्म का ज्ञान विषयक उपदेश। तो निसंदेह काल से समय के दीर्घत्वाद दीर्घ होने के कारण स्त्रीत्वाद स्त्री होने के कारण मातु मेरी माता का तिरोदधे लुप्त हो गया। ऋषिणाम ऋषि द्वारा अनुग्रहितम आशीर्वाद से माँ मुझको न नहीं अधुना आज अभी भी अजहार छोड़ पाई स्मृति स्मृति नारद मुनि के उपदेशों की। मेरे साथ पढ़े। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई। मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई। किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था। किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था। अतः मैं नहीं भूल पाया। मैं नहीं भूल पाया। हाँ, अब यहाँ पर उसने यूज किया है प्रहलाद महाराज ने अल्पज्ञ होने के कारण माँ के लिए, क्योंकि माँ इतनी पढ़ी लिखी तब होती भी नहीं थी। एक बात। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि माँ का काम इतना ज्यादा होता था क्योंकि पूरा घर माँ संभालती थी। आज की माँ घर कम संभालती हैं
और अपने को भी पढ़ाई लिखाई में आगे रखती हैं। पहले ऐसा नहीं था। इस वजह से इसको कोई औरतों के कोई दोष नहीं है। आप देखते हैं जब ये रिजल्ट आते हैं स्कूलों के, बताते हैं लड़कियां आगे हैं लड़के पीछे हैं, तो अगर उनको पूरा मौका मिले तो ऐसा ऐसा संभव है। लेकिन उस समय ये चीज नहीं थी। अभी भी बहुत जगह ये चीज नहीं है। अभी भी औरतों को घर संभालना होता है, और उसमें से कुछ लोग अपने, जब पैसे की कमी होती है, नौकरी भी करते हैं और घर को भी संभालते हैं। बहुत सारे कम पति हैं जो घर संभालने में पत्नी की मदद करते हैं, बहुत कम, क्योंकि वो बाय नेचर नहीं होता उसमें, वो चीज आर्ट भी नहीं होता। घर संभालने का बहुत जबरदस्त आर्ट है, वो हर एक के बस का नहीं है। मैंने एक एक को देखा है अपने लाइफ में जो अपनी पत्नी से भी बेटर करते थे। मेरे एक मित्र थे, अब नहीं रहे वो अपने घर को ऐसा संभालते थे, बच्चों को तैयार करके, बच्चों को छोड़ के, बच्चों का नाश्ता बना के रख के, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी ऐसा वो। लेकिन पत्नी का अनादर नहीं। जब हम कभी जाते थे, वो अपनी पत्नी से पूछते थे नमक इतना डालूं, इतना डालूं, या इसमें ये करूं, ये उनका सम्मान देने के लिए। कभी ये इसने नहीं, उनको ये नहीं पता इतना कितना नमक पड़ना है, उनको ये नहीं पता इसको कैसे आगे पीछे करना है, सब पता है, लेकिन सम्मान देने के लिए, ताकि पत्नी कहे हाँ थोड़ा और डालो, हाँ थोड़ा इसको इधर रख दो, इधर रख दो, ताकि दोनों का पार्टिसिपेशन। अदरवाइज ये काम पत्नियों का है, पर पत्नियों का नहीं है, काम तो किसी का भी है, लेकिन वो इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। उनका काम मन इस तरफ ज्यादा होता है, तो इस तरफ नेचुरली, तो जब आप और चीजों में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं। भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे थे पहले। भगवत गीता के कितने श्लोक याद हो गए थे, काफी टाइम हो गया भगवत गीता छोड़े हुए। अब श्लोक देखने में टाइम लगता है। तो ये चीज होती है। तो यही चीज यहाँ पर, ऐसा अपने को कभी मत समझिए कि औरतें कहीं कम हैं। ये चीज दिमाग में ना है आपके, इसलिए बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं भूल पाया क्योंकि वो भक्ति में थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, संगत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापिश्य ये पाप्योनः स्त्रियो वैश्याश्च तथा शूद्रातेपि यान्ति पराम गतिम्। ये प्रथा पुत्र जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप योनि शब्द उन लोगों के लिए आया है जो शूद्रों से भी निम्न है, किंतु भले ही स्त्री पाप योनि न हो, लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण वह कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है। परंतु जो पर्याप्त बलवान है, उनके भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्यतः स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती हैं, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती हैं। किंतु चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती है, तो भगवान के ही कथन के अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। ते अपि यान्ति पराम गतिम्। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी। अतः वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। धन्यवाद। भवताम अपि भूयान भूयान में अभूयात में, यदि श्रद्धते वचः
वैशारदी धीः श्रद्धातः श्रीबालानां च मे यथा। मेरे साथ। भवताम अपि भूयात् मे भवतां विभूयात् मे यदि श्रद्धते वचः। यदि वैशारदी धीः श्रद्धातः सज्जातः बालानां च मे यथा। जामि तथा भवताम तुम लोगों की अभी भी भूयात हो सकता है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं मेरा यदि यदि श्रद्धते तुम विश्वास करो। वचः शब्द वैशारदी अत्यंत दक्ष या परमेश्वर के प्रति देह बुद्धि श्रद्धातः दृढ़ श्रद्धा के कारण स्त्रियों के बालानाम बालकों के च भी मैं मेरा यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रहलाद महाराज ने कहा हे मित्रों हे मित्रों यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक क्यों न हो। सभी छोटे छोटे बालक क्यों ना हो। हाँ, एक बालक और बालकों को कह रहा है तुम छोटे छोटे क्यों ना हो, तो समझ जाओ ये होता है ज्ञान की बात। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। हाँ, कोई भी सीख सकता है। तात्पर्य माता जी रीता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रहलाद महाराज के ये शब्द परंपरा से चले आने वाले ज्ञान के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में शिशु रूप में रहते हुए भी नारद जी के शक्तिशाली उपदेश को सुनकर परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में पूर्णतः आश्वस्त थे और समझ गए थे किस प्रकार भक्ति योग द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यस्य देवे परा भक्तेर यथा देवे तथा गुरौ यस्य ते कथितारिथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राहम इंद्रियै सेवो ना मुखे ही जिह्वादौ स्वम एव स्फुरतयदः। कोई भी व्यक्ति अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में नहीं समझ सकता। वे भक्तों की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मनुष्य परम पुरुष को उनके यथा रूप में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है और जब वह ऐसी भक्ति से परमेश्वर की पूर्ण चेतना से युक्त होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता 18.55। ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को गुरु के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। तब आत्मा तथा परमात्मा का असली ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ तथा आत्मा के मध्य का अंतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान भक्त के अंतःस्थल में प्रकट होगा क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज जैसे महाजन के
चरण कमलों की शरण ले ली है। इस श्लोक में आगत भूयात शब्द का अर्थ है जो हो सो लिया जा सकता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं, तुम भी मेरे समान श्रद्धावान बनो, प्रामाणिक वैष्णव बनो। प्रत्येक भगवत भक्त चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी लोगों को परंपरा से चले आ रहे गुरु के शब्दों में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होती, अतः वे दिव्य ज्ञान को समझ पाने में अक्षम रह जाते हैं। गुरु को प्रहलाद महाराज की भांति वैद्य परंपरा की श्रेणी में से होना चाहिए, जिन्होंने नारद से ज्ञान प्राप्त किया। यदि असुरों के पुत्रों अर्थात प्रहलाद महाराज के सहपाठियों को प्रहलाद महाराज से सत्य का पाठ सीखना होता तो वे निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान से अवगत हो गए होते। विशारदी धी शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक बुद्धि को सूचित करने वाले हैं, क्योंकि वे अत्यधिक दक्ष हैं। परमेश्वर ने अपने दक्ष ज्ञान से अद्भुत ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। अत्यंत दक्ष हुए बिना कोई भी परम दक्ष यानी पटु की दक्ष व्यवस्था को समझ नहीं सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे ब्रह्मा, शिव, माता लक्ष्मी या कुमारों से चली आ रही परंपरा का प्रमाणी गुरु मिल जाए तो वह उसे समझ सकता है। ज्ञान तथा अध्यात्म के ये चार संप्रदाय क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय कहलाते हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। ऐसे संप्रदाय या परंपरा से प्राप्त भगवत ज्ञान मनुष्य को प्रबुद्ध कराने वाला है। यदि वह परंपरा मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो भगवान को समझ पाना असंभव है। यदि कोई परंपरा में श्रद्धा के साथ भक्ति द्वारा परमेश्वर को समझता है और फिर आगे बढ़ता है तो वह ईश्वर के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम को जागृत करता है, तब जीवन में उसकी सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो गुरु परंपरा इतनी इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है। बड़ा है प्रभु जी आगे का, हाँ माता जी, बड़ा है प्रभु जी तात्पर्य आगे का। बड़ा है, चलो छोड़ देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।